बदायूं शहर की आम रिहाइश वाली गलियां और इन्हीं गलियों में मंगलवार को मौत का खूनी खेल हुआ है। शहर भर में चर्चा है और पुलिस भी यही कह रही है कि घर के सामने सलून चलाने वाले दो भाइयों ने दो मासूमों को बेरहमी से मारकर मौत की नींद सुला दिया है। एक भाई का पुलिस एनकाउंटर कर चुकी है और दूसरा भागते भागते अब पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। लेकिन सवाल ये है कि कातिल और मकतूल दोनों हैं, लेकिन जिस तरह किसी भी कत्ल की वजह होती है, बदायूं केस में पुलिस अब तक उस वजह को तलाश नहीं पाई है कि आखिर दोनों मासूमों को क्यों मौत की नींद सुलाया गया। जिनके बच्चों का कत्ल हुआ वो माँ बाप भी हैरान हैं कि आखिर बच्चों को किसने और किस वजह से मारा है। इनकाउंटर बाद में चाहेंगे, पहले उसमें पूरी इंक्वायरी करी है कि ये समस्या क्यों खड़ी है, इसका कारण क्या है कि हमारे बच्चे क्यों मारे गए हैं। भाई तो जब तक इनकाउंटर कर दिया है फिर पता ही चलेगा कुछ। इंसाफ तो जब वो पकड़ा जाएगा तब इंसाफ पता चलेगा कि वो किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, ये किस व्यक्ति ने ऐसा काम उससे करवाया है। किसी और ने करवाया? बिल्कुल करवाया है। नहीं, हमारी क्या उससे रेंजस है भाई, किसी ने करवाया है या किसी व्यक्ति को मुझसे तकलीफ थी कि हमारे परिवार को पूरा मार देगा। हम तो थे नहीं, हमें हमसे तकलीफ हो तो अलग चीज ही कि हमको मारता वो तो हमारे बच्चों से पूरे परिवार से उसका नुकसान रहा। और वो अगर बच्चे नहीं मारे जाते तो ये सब लोग मार डालता वो, अगर नहीं देखता कोई तो वो तो एक एक करके मारते चला आता। जावेद मुझे चाहिए, हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। जब तक उसे सामने नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं है। हमारे बच्चे काटे तड़पा तड़पा के मारे, भगा भगा के, वैसे मुझे चाहिए, मुझे वो भी मुझे नहीं। हमारे बच्चे हमने पैदा किए, हमसे पूछो। हमने बड़े ऑपरेशन से 3 बच्चे किए, हमारा पेट दर्द कर। जिन दो मासूमों का कत्ल हुआ है उनके माँ बाप भी अलग अलग थ्योरी बता रहे हैं। पिता को शक है कि साजिद और जावेद ने किसी के कहने पर इस हत्या को अंजाम दिया है, जबकि मां सीधे सीधे जावेद को आंखों के सामने मारने का फरमान सुना रही है। लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस हत्या की असली वजह नहीं तलाश पाई है। सुनिए एसएसपी साहब क्या कह रहे हैं। मोटिव के बारे में जो वादी के द्वारा तहरीर दी गई है उसमें जो जिक्र किया गया है उस एंगल की भी बात हम लोग उस पर जांच कर रहे हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी खुली हुई है, हर तरफ जांच चल रही है, हर तरह की जांच चल रही है। तो पुलिस भी अभी खाली हाथ है, लेकिन उसने इस खौफनाक मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए कई थ्योरी पर एक साथ काम शुरू कर दिया है। तो फिर आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर किन पहलुओं पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा सकती है ताकि कातिल और कत्ल की असली वजह सामने आ सके। थ्योरी नंबर 1 ये कहता है कि रुपयों के लेन देन में बच्चों का मर्डर किया गया है। क्या साजिद विनोद की पत्नी संगीता से 5,000 रुपए के बजाय और पैसों की डिमांड कर रहा था। इसी बीच पैसे नहीं देने पर ही उसने संगीता के दोनों बेटों को मार दिया। थ्योरी नंबर 2, माँ बाप से पुराने रंजिश में बच्चों का मर्डर। क्या माँ बाप से किसी रंजिश का बदला बच्चों की हत्या कर लिया गया है। थ्योरी नंबर 3, किसी और के कहने पर बने हत्यारे। 2 मासूम बच्चों के पिता भी यही कह रहे हैं कि साजिद और जावेद ने किसी और के कहने पर इस हत्या को अंजाम दिया है क्या, क्योंकि साजिद और जावेद से इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, यह खुद इस बात को कबूल रहे हैं। थ्योरी नंबर 4, छत पर मिली शराब की बोतल। पुलिस की जांच के दौरान छत पर कांच की शराब की बोतलों के टुकड़े पड़े मिले। इससे यह शक भी जाहिर हो रहा है कि क्या साजिद और जावेद शराब की बोतल लेकर घर के अंदर दाखिल हुए थे। छत पर ही शराब पीने के बाद दोनों ने वारदात को अंजाम दिया। थ्योरी नंबर 5, क्या कुछ छुपाने के लिए बच्चों की बलि ले ली। ये तमाम वो अनसुलझे सवाल हैं या यूं कहें कि पुलिस जांच के अहम पहलू हैं जिनके बिना पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा सकती है ताकि वो कत्ल की असली वजह सामने ला सके। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।